आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे सम्यक स्मृति का अभ्यास करते हुए जो कोई साधक होता है, चाहे वो भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, उपासक हो, उपासिका हो, गृहस्थ हो, गृह त्यागी हो, कोई भी हो, लेकिन जब वो इन स्मृति प्रस्थानों पर काम करता है, जैसे कायानुपस्सी होकर काया पर काम करता है, चित्तानुपस्सी होकर चित्त पर काम करता है, धर्मानुपस्सी होकर धर्म पर काम करता है, धर्म यानी मन के विषय। तो इन सब पर जब वो काम करता है तो ये काम करते हुए उसे निश्चित रूप से एक ऐसी फल प्राप्ति होती है कि वो चीज़ों को ठीक तरीके से देखने समझने लगता है। और जब चीज़ें ठीक तरीके से देखने समझने में आ जाएं तो निश्चित रूप से हमारे आचरण में बदलाव हो जाता है। और बस आचरण का बदलाव, यही तो वास्तव में बदलाव है। मन परिवर्तन ये सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। और फिर एक जो बेहतर जीवन की कामना हम लोग करते हैं, एक दुख मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए हम अपने आप को रखना चाहते हैं, तो वो रखना बड़ा सुलभ हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सरल होता है, बड़ा आसान हो जाता है। आइए इसी कड़ी में अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो सम्यक स्मृति का अभ्यास करने वाला साधक है, वो साधक देखिए तथागत कैसे समझते हैं और समझाते हैं। तथागत कहते हैं कि जो श्रोत्र को समझता है, श्रोत्र सुनने को, जो शब्द को समझता है और श्रोत्र तथा शब्द के हेतु से जो संयोजन उत्पन्न होता है उसे भी समझता है। जो सुनता है वो तरीके में, और जो शब्द कान पर पड़ता है उसको वो उसके अर्थ के साथ ग्रहण करता है। ऐसे नहीं कि बस शब्द को सुन लिया, नहीं, उस शब्द को अर्थ के साथ ग्रहण करता है। और फिर देखिए कि उत्पन्न संयोजन का कैसे नाश होता है ये भी वो समझता है। और फिर नष्ट संयोजन फिर कैसे नहीं उत्पन्न होगा इस बात को भी वो भली भांति समझ लेता है। और ये जो अनुभव है, ये जो अनुभूति है, ये हमें हमारे बेहतर जीवन की ओर ले चलती है। फिर तथागत कहते हैं कि जो घ्राण को समझता है, गंध को समझता है, और फिर घ्राण और गंध के हेतु से जो संयोजन उत्पन्न होता है उसे भी समझता है, और संयोजन की उत्पत्ति कैसे होती है इस बात को भी वो समझता है। कोई गंध हमारे नाक तक पहुंच रही है, वो गंध अच्छी है, बुरी है, दुर्गंध है, सुगंध है, वो समझता है। लेकिन समझने के बाद फिर वो ये भी समझता है कि ये जो घ्राण है और ये जो गंध है, इन दोनों का संयोजन क्या है, इसे भी वो समझता है। और ये जो संयोजन है, इस संयोजन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको भी वो जान लेता है। और जब संयोजन की उत्पत्ति वो समझता है तो उसका नाश कैसे होता है वो भी वो जानता है। क्योंकि ये दुर्गंध है या सुगंध है, ये दोनों वेदनाएं वो देता है। तो वो समझ लेता है कि किस चीज को दुर्गंध और किस चीज को सुगंध, ये जो बताने वाली जो स्थिति है ये उत्पन्न कैसे होती है, इस बात को भी वो जान लेता है। क्यों? क्योंकि इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि हम हमेशा समता के भाव में किसी तरफ झुककर नहीं, किसी सुगंध की ओर या किसी दुर्गंध की ओर झुककर नहीं, बल्कि समता के भाव में उस गंध को समझे, उसको जाने, उसको पहचाने, उसको अपनी अनुभूति में उतारे। और फिर वो ये भी समझता है कि ये संयोजन जो है, ये संयोजन कैसे उत्पन्न नहीं होगा भविष्य में, इस बात को भी वो जान लेता है, समझ लेता है। और ऐसे ही सबके साथ, चाहे फिर जिह्वा के साथ हो, वो जिह्वा के रस को समझता है, जिह्वा को समझता है, और ये जिह्वा और रस के द्वारा जो संयोजन उत्पन्न होता है ये उसको भी समझता है। और फिर ये संयोजन, ये जो जीव हमें उसका रस अनुभव करते हैं,
कि ये रस अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो पहचान है, इस पहचान को वो कैसे उत्पन्न होती है समझ लेता है, जान लेता है और फिर इसे भी नष्ट कर लेता है। और ये नष्ट कैसा होता है इसकी भी विधि वो जानता है। और फिर इसके साथ वो ये भी जान लेता है कि ये भविष्य में इस तरह की बात, ये जो अच्छे बुरे रस की बात, ये फिर उत्पन्न ना हो, इस बात को भी वो समझ लेता है। और ऐसे ही वो भिक्षु काया को समझता है और उसके स्पर्शतव्य को समझता है। और ये काय तथा स्पर्शतव्य कैसे उत्पन्न होता है इसके संयोजन को भी वो समझ लेता है। और फिर जब इसके संयोजन को समझता है तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये भी जानता है। और जिसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये जानता है तो वो नष्ट कैसे होता है इसे भी वो जानता है। और फिर वो ये भी जानता है कि ये भविष्य में कैसे उत्पन्न नहीं होगा, इस पर इसकी क्या विधि है ये भी वो जान लेता है। और जब इतनी सारी चीज़ों को वो समझता है तो तब वो इन चीज़ों को भी जान लेता है। ये स्मृति के अभ्यास का हिस्सा है। अगर स्मृति का अभ्यास हम लोग ठीक तरीके से कर लें तो फिर चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आती है, उसमें कहीं कोई अस्पष्टता नहीं होती। अब देखिए कि फिर तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, जो मन को समझता है ना, मन को, अपने मन को जो समझता है ना, वो ही मन के विषयों को भी समझता है। जो मन को समझता है वो मन के विषयों को भी समझता है। और मन तथा इन विषयों के हेतु से जो संयोजन उत्पन्न होता है ये उसे भी समझता है। और ये संयोजन की उत्पत्ति कैसे होती है? क्योंकि मन तो चंचल है, मन के पास में कई तरह की बातें हैं और इसलिए मन के विषयों को जब हम समझने लग जाते हैं तो फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये भी हम समझ लेते हैं। और फिर इसको नष्ट कैसे किया जाता है, ये नष्ट कैसे होता है, वो क्या विधि है ये भी वो जान लेता है। और जब उत्पत्ति भी जान लेता है और उसके नष्ट होने की उसकी व्यवस्था को भी जान लेता है तो ये भी जान लेता है कि भविष्य में इस तरह की बात कभी उत्पन्न ना हो मन में, इस बात को भी वो जान लेता है। और फिर इसी के साथ तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं यहीं पर, भिक्षुणियों यहीं पर, उपासक उपासिकाओं यहीं पर 7 बोधि अंग धर्मों में धर्मानुपश्य होकर विहरता है। और फिर वो व्यक्ति 7 बोध्यांगों के साथ धर्म में यानी कि मन के विषयों में धर्मानुपस्सी होकर, यानी मन के विषयों को ऐसा एक एक पृथक पृथक कर देखकर वो विहरता है, अपना जीवन यापन करता है। और यही रास्ता उसे दुख मुक्ति के मार्ग पर रख देता है, दुख मुक्ति की स्थिति में रख देता है। और ये बेहतर जीवन का रास्ता यहीं से खुल जाता है। तो आज की बात में हम लोग यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। सम्यक स्मृति इस समय हम लोग समझ रहे हैं, तो इजाज़त दीजिए।